डियर स्टूडेंट्स, इसके पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कैसे जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो ग्राफ होते हैं वो आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ मोशन बतलाते हैं। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि मैं आप लोगों के साथ 3 ग्राफ का डिस्कशन किया था। ठीक है, फर्स्ट वन जो था वो आपका था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेकेंड वन जो था वो आपका था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और थर्ड वन जो था वो था आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो तीनों ग्राफ के बारे में मैं आप लोगों को जो है वो बतलाया था, और मैं आप लोगों को ये भी बतलाया था कि अगर आप लोगों को ग्राफ समझ में ना आए तो आप लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव तो कर लोगे, लेकिन आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ग्राफ अगर आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाए तो फिर आप लोगों को जो है इक्वेशन ऑफ मोशन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकल से मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रूफ करवा चुका हूँ अपने पार्ट 6 में। अगर आप लोग मेरे लेक्चर को इसके पहले नहीं देखे हो ग्राफिकल वाले में, तो आप लोग का सबसे पहला काम जो बनता है वो बनता है कि ग्राफ यानी पार्ट 7 जो मेरा है मोशन क्लास 9th का, वो आप लोग पहले अच्छे से जाके उसको देखो। ठीक है, 24 से 25 मिनट का लेक्चर है, अगर वो आप देख लोगे तो तभी ये आपको क्लियर होगा, और नहीं अगर देख पाओगे उसको या फिर नहीं देखे हो तो वो आपको जो है परेशान करेगा। फिर इस केस में ये चीज़ जो मैं अभी आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ वो आपको क्लियर नहीं होगी। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप लोग अगर वो लेक्चर देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर जा कर के देखें, तो जिससे आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है ग्राफिकल मैथड से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने के पहले जो सबसे पहला काम है वो है आप लोगों को ग्राफ बनाना। ठीक है, तो मैं एक सुंदर सा ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ये मैं ले लिया y एक्सिस, ये आपका रहा x एक्सिस। ठीक है, ये मैं ले लिया इनिशियल वेलोसिटी u किसी भी ऑब्जेक्ट का, और यहाँ से यहाँ जाने में जो टोटल टाइम लगा है वो आपका t है। ठीक है, और मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि जो मोशन है वो उसका यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है उसमें। ठीक है, मैं आप लोग को बतलाया भी था कल यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम एक्सिस पे, टाइम वाले पे, और मैं इसको जो है एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, वो आपका वेलोसिटी। अच्छा, ये जो आपका ग्राफ है ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं ग्राफ बनाया हूँ वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसका नाम इसलिए दिया चूँकि मैंने वाई एक्सिस में वेलोसिटी को लिया है, और एक्स एक्सिस में जैसा कि मैं आप लोग को बतला चुका हूँ हमेशा हम लोग किसको लेते हैं, टाइम को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका अगर नामकरण करें, मतलब अगर हम लोग इसका नाम रख दे सारे पॉइंट का, तो हम लोग रख सकते हैं ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, अब जो है इसके बारे में थोड़ा लिखना है। ठीक है, लिखना क्या है, लेट अस कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल velocity u and final velocity v after time t. The body is moving with यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग मान लेंगे कि बॉडी जो है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, यानी शुरुआत के वेलोसिटी u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। ठीक है, कुछ समय के बाद वो मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है, और बॉडी जो है वो मूव कर रहा है किसके, यूनिफॉर्म मोशन से।
ठीक है। उसके बाद जो आप लोग को काम करना है वो ये करना है कि ग्राफ में मैं जो u v t ये सब लिखा हूँ, ठीक है, उसको आप लोग को लिख लेना है। हेयर AE इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। AE जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को लिया हूँ, और DE जो है वो आपका हो जाएगा V, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। EF जो है वो है आपका T, टाइम टेकन, ठीक है, या फिर सिंपली आप टाइम लिख सकते हो, और तो हम लोग का कुछ है नहीं, है ना। तो जब मैं आप लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ कल बतला रहा था, तो इसमें जो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है आपका टू डिड्यूस या टू प्रूव v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये चीज़ हम लोग सबसे पहले प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो कल जब मैं आप लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ बतला रहा था, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बतलाया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपका क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है उसका रिलेशन u v और t तीनों के साथ है। ये ग्राफ में हम लोग को u v t तीनों दिख रहा है, ठीक है। तो जो सबसे पहला काम आप लोग को करना है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी प्रूफ करने के लिए, वो ये करना है कि आपको लेकर के चलना है स्लोप को, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्लोप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को पता है, तो एक लाइन आपको लिख देना है, और लिखने के बाद आप डायरेक्ट लिखोगे फ्रॉम फिगर, है ना, स्लोप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो कल मैं आप लोग को बतलाया था कि स्लोप निकालने के लिए, स्लोप जो होता है वो होता है, स्लोप का मतलब होता है कि कोई चीज़ जब झुका हुआ होता है, ठीक है। तो चूंकि ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहाँ पे ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ, तो इसका जो स्लोप है यानी कि AC जो है वो आपका कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का, है ना, यानी कि जो वेलोसिटी बॉडी की मूव की होगी, है ना, और ये आपका हो जाएगा टाइम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यानी कि अगर आप स्लोप को लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, BC अपॉन AB। इस ग्राफ से हम लोग को स्लोप क्या देगा, BC अपॉन AB। अब अगर आप BC के लिए वैल्यू पुट करोगे तो BC की वैल्यू हो जाएगी यहाँ, यानी E से D तक टोटल आपका V है ना। तो उसी तरीके से आपका जो, अगर आप BC निकालना चाहोगे, सिर्फ BC निकालना चाहोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ED में AE को माइनस करना पड़ेगा BC के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग BC के लिए क्या करेंगे कि FC में माइनस कर देंगे BF को, ठीक है। और ये AB और ये EF दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। पैरेलल क्यों? चूँकि यहाँ पे मैं बतलाया था कि मैं ये 90 डिग्री खींचा हूँ, ये और ये आपका परपेंडिकुलर खींचा था मैं खुद से। वहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो, नहीं भी मेंशन करो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब अगर AB का वैल्यू अगर आप लोगे तो EF और AB दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल है इसका मतलब क्या है कि ये इसके बराबर होगा। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, रेक्टेंगल का फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब है कि AB जो है वो EF के बराबर है, और EF क्या है, T है। हम लोगों ने EF को T लिया है, ठीक है। तो AB की जगह पे अभी हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, EF पुट कर सकते हैं। अब FC जो है वो आपका किसके पैरेलल है, AD के, DE के, और DE की वैल्यू क्या है, V यहाँ से। तो आप FC के जगह पे DE पुट कर सकते हो, और DE की वैल्यू क्या है, V। BF
अब यहाँ से आपको देखना है बी एफ, ये ए ई के क्या है, पैरेलल है और इक्वल है, तो ये यू है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा यू, ये भी आपका पूरा क्या हो जाएगा भी, है ना। तो मैं यहाँ पे भी पुट कर दिया और बी एफ के बदले में मैं पुट कर दिया यू, ठीक है। और ई एफ के बदले आप क्या पुट कर दोगे, टी। उसके बाद क्या है, ये स्लोप देखिए, वी नो डैट द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, यानी कि स्लेप हम लोग को क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। इसका मतलब ये हो जाएगा a माइनस भी माइनस यू बाय में टी, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे, t आपका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए टी इक्वस टू वी माइनस यू। आप इसको लिख सकते हैं v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी, ये इधर माइनस में था, है ना, ये इधर पॉजिटिव में चला गया। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का जो पहला रिलेशन है v इक्वस टू यू प्लस ए टी, वो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अच्छा, कहीं कहीं जो है आप लोग को v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी ना दे करके वेलोसिटी टाइम इक्वेशन लिख देता है, ठीक है। इसको हम लोग वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में इसकी कहीं पर डिस्कशन नहीं है कि ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है या बतला देता है कि ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी को प्रूफ करोगे ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वन देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे s इक्वस टू यू टी प्लस ए टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी यू ए टी का मैं यूजुअल मीनिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और फिर मैं आप लोग को बतला देता हूँ, v जो है वो आपका फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। u जो है वो आपका इनिशियल है वेलोसिटी, a जो है वो एक्सेलरेशन है, और t जो है वो आपका टाइम है, ठीक है। तो ये आपका जो था वो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन था, या फिर आप कह सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला रिलेशन, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और इसके बाद मैं जो आपको सेकंड प्रूफ करके दिखलाऊंगा वो मैं बतलाऊंगा s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का रिलेशन। आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग फिर से रिवर्स करके देखें स्टार्टिंग से, और फिर भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग जो है आप मेरा जो इसके पहले वाला लेक्चर है, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप देखो, तो वो आपको अच्छा से क्लियर होगा। और मुझे लगता है कि ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बस ये इसके लिए v इज इक्वल टू यू टी प्लस के लिए क्या कॉन्सेप्ट रखना है दिमाग में, आपको डायरेक्ट स्लोप उठाना है। क्यों उठाना है स्लोप, क्योंकि स्लोप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो आपका एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करता है, तो वही मैं उठाया और वहां से लेकर के इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हम लोग जो प्रूफ करेंगे वो प्रूफ करेंगे s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये चीज़ प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये चीज़ प्रूफ करने के लिए s यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है। तो कल मैं आप लोगों को बतलाया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप लोगों को किसी का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो स्लोप के माध्यम से जो आपका एरिया बन रहा होता है, यानी कि यहाँ पे जो एरिया बन रहा है आपका, ये आपका स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप है, और इससे जो एरिया बन रहा है ये आपका ये पूरा एरिया है। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, वो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। तो अगर हम लोग इसका एरिया निकाल ले, यानी कि ये आपका स्लोप है, इस स्लोप के माध्यम से ये आपका एरिया बना, अगर ये चीज़ निकाल ले तो हमको यहाँ पे क्या पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि क्लास 10th क्लास 9th के बच्चों के लिए जो है वो बाएं हाथ का खेल है एरिया निकालना, है ना। अब अगर आप इस फिगर में ध्यान दोगे, कौन से फिगर में, AECF में, ठीक है, यही स्लोप है आपका और ये वाला पूरा एरिया हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे दो फिगर आप लोग को नजर आ रहा है, कौन कौन सा, एक ABC जो कि ट्रायंगल के फॉर्म में है और दूसरा ABFE जो आपके रेक्टेंगल के फॉर्म में है, ठीक है। तो आप अगर दोनों को जोड़ दोगे, यानी एरिया ऑफ ABC को एरिया ऑफ ABFE के साथ जोड़ दोगे, तब वहाँ से आप बहुत ही ईजी वे में आप जो है इसका क्या निकाल लोगे, एरिया निकाल लोगे, और वो एरिया जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा आपके डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के। तो चलिए we know that area under the velocity time
graph gives the distance displacement travel, ठीक है, जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया हो गया होगा वो चीज़ हम लोग को एरिया अंडर द ग्राफ दे देता है, ठीक है। तो S इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एरिया अंडर द वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सी एफ ई, ठीक है। और एरिया ऑफ ए सी एफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एफ ई, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में बातें आ गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग को ध्यान कर देना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की अगर आप बात करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस क्या है आपका ए बी, ठीक है, और हाइट आपका हो जाएगा बी सी, है ना, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ए बी इंटू बी एफ, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। अब अगर हम लोग ए बी और बी सी की वैल्यू को पुट कर दे, है ना, तो ए बी जो है वो किसके इक्वल था आपका, ई एफ के, तो वो हो जाएगा टी, और बी सी आपका किसके इक्वल था, बी सी आपका था सॉरी, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, है ना। चेंज ये करना पड़ेगा कि हम लोग को प्रूफ करना है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग को ए चाहिए, और एक्सलेरेशन हम लोग को तब मिलता है जब हम लोग को स्लोप मिलता है, ठीक है। तो स्लोप का हम लोग के पास ए बी है, ठीक है ना, ए बी है, और इसका सिर्फ बी सी है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में, और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए बी सी अपॉन ए बी, है ना। तो हम लोग वहाँ से उसको स्लोप बनाएंगे, ठीक है। तो हाफ इंटू ए बी रहने दो, और ये बी सी तो हम लोग के पास है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए बी का मल्टीप्लाई और ए बी का डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर नीचे, है ना, तब ना हम लोग को स्लोप मिलेगा। प्लस इस ए बी के लिए आप लिख सकते हो टी, और इस बी एफ के लिए लिख सकते हो यू, है ना। यहाँ से हाफ इंटू, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए, है ना। यहाँ फिर से मैं लिख दे रहा हूँ हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, ये तो था, तो मैं किया क्या, यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लाई किया और ए बी का डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये कटने के बाद तो कुछ बचेगा नहीं, इसलिए इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और मैं डायरेक्ट ए बी के बदले में पुट कर दिया टी, और बी एफ के बदले में यू, ठीक है, हाफ। और यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि बी सी अपॉन ए बी को एक साथ लिख दो, बी सी अपॉन ए बी को हम लोगों ने एक साथ लिख दिया, तो हम लोग के पास क्या बचा, ए बी का स्क्वायर, रहने दो कोई बात नहीं, और ये बचेगा आपका यू टी, ये हो जाएगा हाफ इंटू बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी गिव्स क्या, ए स्लोप, स्लोप एक्सलेरेशन देता है, इंटू ए बी का स्क्वायर, तो क्या ए बी क्या है आपका, ए बी जो है ई एफ के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस यू टी, है ना। यहाँ पे आप लिख दो बी सी अपॉन ए बी इक्वस टू ए इक्वस टू स्लोप, है ना। तो इससे जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर आप इसको सजा दो तो क्या लिख सकते हो, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, है ना। अब हम लोग का ये प्रूफ हो गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एस इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ AT का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग थर्ड रिलेशन प्रूफ करेंगे, वो है आपका V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये भी बातें समझ में आ गई होंगी कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर कैसे प्रूफ करना है। इसमें मैं कुछ किया नहीं, मैं जो है एरिया अंडर द ग्राफ ले लिया, यानी कि स्लोप से जो पूरा एरिया कवर हो रहा था आपका ये वाला एरिया, तो ये ट्रायंगल का एरिया निकाला, ये रेक्टेंगल का एरिया निकाला, और फिर S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के फॉर्म में वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग जो तीसरा इक्वेशन प्रूफ करेंगे वो क्या है आपका, वो है आपका V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये चीज़ें प्रूफ करनी है हमको। तो यहाँ पे V स्क्वायर U स्क्वायर है, 2 है, A है और S है ना। तो पहला जो इक्वेशन था V इज इक्वल टू U प्लस AT, वहाँ हम लोगों ने डायरेक्ट स्लोप लगाया, एकदम बात समझो बढ़िया से। सेकंड जो इक्वेशन था वहाँ हम लोगों ने एरिया निकाला। एरिया क्यों निकाला? क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे भी जो है आपको एरिया ही निकालना है, क्योंकि S का रिलेशन यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग एरिया ही निकालेंगे, लेकिन ये जो है ये आपका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे और ये हम लोग को रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर से वो लाइन जो लिखते हैं हम लोग कि वी नो दैट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स S फॉर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एरिया ऑफ AECF इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि AE प्लस FC इंटू हाइट, डेट मीन्स AB, है ना। दोनों के बीच का हाइट क्या है, AB है ना। अब हम लोग को यहाँ से AE जो है वो है U और FC जो है वो है V, है ना। एरिया ऑफ AECF जो है वो S देगा, इंटू हम लोग के पास क्या बचा, AB बचा, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, 1/A चाहिए। ठीक है, 1/A क्यों चाहिए, चूँकि 2 है, S है, 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर करोगे तो 2S तो हो गया, तो क्या बच रहा है, सिर्फ A बच रहा है, और हम लोग के पास है क्या, सिर्फ AB है। लेकिन हम लोग को अगर A लाना है, इसका मतलब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को पता है कि BC/AB जो है वो स्लोप है और वो A देता है, BC/AB जो है वो स्लोप है और वो A देता है। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, 1/A चाहिए। तो हम लोग अगर AB/BC अगर ले आए तो वो 1/A के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि BC/AB जो है A है। तो अगर दोनों को पलट देंगे, A को पलटेंगे तो 1/A, तो AB ऊपर और BC नीचे, तो AB/BC जो हम लोग को क्या देगा, 1/A दे देगा ना। हम लोग के पास AB है तो हम लोग को चाहिए क्या, BC, तो हम लोग को BC चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि AB इंटू BC डिवाइडेड बाय BC। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया चूँकि ये AB/BC हम लोग को 1/A दे देगा, AB/BC जो है वो क्या दे देगा, 1/A दे देगा, और हम लोग के पास बच जाएगा सिर्फ BC। तो हम लोग उसका उपाय लगा लेंगे, क्या करना है ना। तो 1/U प्लस V इंटू AB/BC क्या देगा, 1/A। अब हम लोग के पास बचा क्या, सिर्फ BC बचा, ये BC। तो अगर आपको BC निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, FC में, इस FC पूरे में ये FB को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ध्यान देते जाना, जहाँ समझ में नहीं आए उसको रिपीट करके सुनो तो वो बातें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो FC के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं,
एफ सी के बदले हम लोग लिख सकते हैं भी, और एफ बी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू, है ना। तो जब हम लोग पुट करेंगे तो फिर से सॉल्व करने से, फिर से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि बातें आपको समझ में आ जाए, कॉपी में नोट करते जाओ, है ना। तो ये आपका हो जाएगा S इक्वल्स टू हाफ v माइनस यू, v प्लस यू, सब मल्टीप्लाई में है, और ये 1/a इसके साथ आ गया, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2as और a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, और a माइनस बी हम लोग को क्या देता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये दे देगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू 2as। तो ये मैं तीनों इक्वेशन को जो है ग्राफिकली और बहुत ईजीएस्ट वे में, चूँकि मैंने सारे बुक का लैंग्वेज देख रखा है, ठीक है, वो बुक के लैंग्वेज इतने टफ होते हैं और इधर उधर से चीज़ें कर दी जाती हैं तो आपको वो क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो आप मेरे लेक्चर को देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद अगर कहीं दिक्कत होती है तो कॉल करो, कॉल करने से अगर घबराते हो मैसेज करो, चैट बॉक्स में बोलो, तो फिर मैं आप लोग को एक बार ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप लोग पूछोगे नहीं तो फिर वो सारा बेकार हो जाएगा। और मुझे लगता है कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू।